जय गुरुदेव। दोस्तों और मित्रों और प्यारे सत्संगियों, आज मानव समाज में आत्म कल्याण, मोक्ष और मुक्ति सभी धर्मों के लिए जरूरी है, क्योंकि जब हमें मनुष्य शरीर मिलता है तो बड़े सौभाग्य से मिलता है। इसी मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की उम्र काफ़ी लंबी अल्प तक है, क्योंकि ये मनुष्य शरीर 100 वर्ष के लिए मिलता है और इसी मनुष्य शरीर में आत्म कल्याण, मोक्ष और मुक्ति करने का एक आधार मिलता है। क्योंकि जो परमात्मा अंडखंडों ब्रह्मांडों का मालिक है, जो सारे धर्मों का, सभी मानव समाज का एक है, वो मनुष्य रूप धारण करके इस संसार में आता है और अपनी जीवात्माओं को सत्संग, सेवा और भजन कराकर वो अमर लोक ले जाता है, जहाँ के वो कुल मालिक बैठा हुआ है। आज इस मलिन संसार में, दुखों के संसार में, दुख और सुख मानव समाज में एक आधार बना हुआ है। हर इंसान दुख और सुख भोग रहा है, इतने कष्ट, इतनी पीड़ाएं भोग रहा है कि उसे अपने मन का, अपनी आत्मा का पता नहीं है वो कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ से वो आए हैं, कहाँ वो जाएंगे। तो इसलिए परम संत बाबा जय गुरुदेव ने साफ साफ स्पष्ट कहा कि आप 3 काम करिए, सेवा, सत्संग और भजन, जिससे अगर आप 3 काम करोगे तो आत्म कल्याण हो जाएगा, मोक्ष और मुक्ति मिल जाएगी। कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ किताब के माध्यम से। परम पुरुष गुरुदेव जी धाम अपार अनाम। परम मतलब परमात्मा के पुरुष, परमात्मा की आत्माएं। गुरुदेव, जय गुरुदेव अनाम, जय गुरुदेव अनाम। जय माने विजय, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, अनाम माने अनामी महाप्रभु। एक मनुष्य शरीर जो इस धरती पर आता है, परमात्मा और भगवान की सत्य बात बताता है। जो आत्मा इस धरती पर आकर किसी गुरु और सदगुरु की शरण लेकर परमात्मा का गुणगान करती है, परमात्मा की महिमा गाती है और परमात्मा का प्रचार करती है, उसमें वो 24 कलाएं आ जाती है। क्योंकि जब जब इंसानों ने गुरु धारण करके परमात्मा को प्राप्ति की है तो 24 कलाओं का पूर्ण मालिक बन जाता है। आज हमें तुम्हें पूरे मानव समाज को उन कलाओं का इस्तेमाल करने का पूर्ण अधिकार है। जब जब अधर्म की हानि होती है, जब जब प्रभु रूप मनुष्य शरीर धारण करके इस संसार में आता है और अपनी जीवात्माओं को जगाता है अपने देश, अपने सतलोक ले जाने के लिए, उसे किसी जाति, मजहब या बिरादरी से कोई मतलब नहीं होता। वो सभी धर्मों का एक अखंड मालिक है। अलग अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। अलग मतलब जो आत्माओं का रूप होता है 3, अगम, अलग और अनामी लोग। शब्द लोग जिस प्रकार हमारी मन आवाज निकल रही है, ये है शब्द लोग। अलग लोग जो आत्मा का रूप होता है, अगम लोग जो खुशबू रूप होता है। आत्मा के 3 लोग होते हैं। तो अलग अगम के पार में करता तुम्हें प्रणाम। आत्मा कह रही है मैं वहाँ प्रणाम करती हूँ जहाँ के मेरी आत्मा का वजूद है, जहाँ मेरी आत्मा का आधार है, जहाँ मेरी आत्मा का घर है, वहाँ मैं प्रणाम करता हूँ। जब आत्मा सतलोक को देखती है, अलग लोक को देखती है और अगम लोक को देखती है, जब कहती है कि तुमको लाखों प्रणाम, आत्मा अपने परमात्मा को, अपने मालिक को प्रणाम करती है। जिसका वार न पार है कहन मनन से दूर। जिसका पार न वार है मतलब ऐसा परमात्मा कि कोई आत्मा उसका गुणगान, उसकी महिमा, उसका बखान नहीं कर सकती, क्योंकि आत्मा तो एक बूंद के बराबर है और वो समुद्र है। समुद्र की कोई क्या महिमा गाएगा। आत्मा तो गुणगान करके, प्रचार करके महिमा अजर अमर हो जाती है, क्योंकि आत्मा को एक न एक दिन तो समुद्र में ही मिलना है। कहन मन से दूर, उसका मन गुणगान नहीं कर सकता। आत्मा गुणगान नहीं कर सकती। केवल जो परमात्मा की भक्ति करता है, अंडखंडों ब्रह्मांडों को जाता है, वही उस परमात्मा का गुणगान बखान कर सकता है क्षण मात्र। सो साईं गुरुदेव मम सब में हो भरपूर। सो साईं गुरुदेव मम, गुरु जैसे हमें मिले परम पिता परमात्मा, परम संत बाबा जय गुरुदेव, जिन्होंने हमें सत्य ज्ञान दिया।
गुरु की महिमा बताई, परमात्मा की महिमा बताई, ईश्वर की महिमा बताई। सत्य बराबर कहते हैं ना, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जिसके हृदय साच है उसके हृदय आप। अगर हमें परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सच्चे का आधार दिया है तो आज हम उनकी महिमा और उनका गुणगान, उनका प्रचार कर सकते हैं। ये हमारे और सुनने वालों के लिए बड़ा सौभाग्य है। चंद्र सूर्य की किरण जिमी फैली ज्योत अपार। चंद्र सूर्य, जिस प्रकार हम इस दुनिया में चंद्र सूर्य देखते हैं, उसी प्रकार अंतर्दृष्टि में चंद्रमंडल है, सूर्यमंडल है। आत्मा में भी प्रकाश होता है। उसी प्रकार से जिमी फैली ज्योत अपार, इसी धरती पर जिस प्रकार सूर्यमंडल है, चंद्रमंडल है, अंतर्दृष्टि में जो नूरी सृष्टि है उसमें भी चंद्रमंडल है और सूर्यमंडल है। और ज्योति अपार, निरंजन भगवान की ज्योति अपने मन स्वरूप बराबर चल रही है। 3 लोक 14 भवन सब तेरे आधार। 3 लोक, स्थूल लोक, स्वर्ग लोक और वैकुंठ लोक, ये सब निरंजन भगवान के आधार हैं, जो कारण लोक के स्वामी हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। महाकाल और ब्रह्म सब पार ब्रह्म अरुकाल। महाकाल और ब्रह्म कहते हैं कि ये संसार ब्रह्मांड है। उसी प्रकार आंख बंद करके जब आत्मा भगवान का स्मरण करती है, ध्यान भजन करती है, तो वो पार ब्रह्म हो जाता है। पार ब्रह्म का मतलब है आंख बंद करने पर जो तुम्हें दिखाई देता है वो पार ब्रह्म में दिखाई देता है। जब आत्मा ब्रह्म सब पार ब्रह्म और काल, जब आत्मा ऊपर के लोक में शरीर से अलग होकर परमात्मा के यहाँ जाती है तो शरीर यहीं पड़ा रह जाता है, आत्मा ऊपर के लोकों में भ्रमण करती है। तो कहती है कि ब्रह्म अरु काल, जो ऊपर का महाकाल है, जब आत्माओं को दुख और सुख की पीड़ा सहनी करनी पड़ती है। विधि भांति गाए सभी सबके सब क्या राम। विधि भांति अगर हम आधा घंटा सुबह और आधा घंटा शाम और आधा घंटा सुमरन, आधा घंटा सुबह सुमरन, अगर हम 1 घंटे का समय देते हैं तो परमपिता परमात्मा जो आत्मा का मालिक है वो हमारे लिए एक आधार बनकर सामने प्रकट हो जाता है। जिस प्रकार हम इस संसार में मियाँ बीवी 2 होते हैं और आज वो हम दोनों सहयोग से बच्चे पैदा हो जाते हैं, उसी प्रकार से जब मन सुमरन करता है तो मन की और भगवान की रगड़ से ये नूरी संसार हमें देखना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार से जब हम आत्मा परमात्मा का स्मरण करती है, भजन करती है, तो प्रकृति लोक दिखता है। प्रकृति लोक में अखंड ब्रह्मांड दिखते हैं और आत्मा उड़ते उड़ते सारे लोकों को 24 कलाओं को पार करते हुए अपने सतलोक चली जाती है, जहां आत्माओं का घर होता है। ये युक्ति सहज और आसान है। इससे सहज युक्ति किसी महात्मा ने नहीं बताई, जैसे परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। दाता सबके एक ही सदा रहे गुरुदेव। गुरु का मतलब होता है गु माने अंधकार। आज हम इस दुनिया में अंधकार में हैं, क्योंकि आज हमारे किसी भी मनुष्य शरीर को, किसी भी मानव समाज के इंसान को अपने भूत वर्तमान भविष्य का पता नहीं, क्योंकि आज हमें ये जानने का पूरा अधिकार है किसी संत सद्गुरु साध की संगत में जाकर कि हमारी आत्मा कहाँ की रहने वाली है और मरने के बाद कहाँ जाएगी। ये सहज और आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कह दी कि आप 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जब साधना करोगे तो आपका आत्म कल्याण मोक्ष मुक्ति मिल जाएंगे। इतने आसान कि आप अपना घर परिवार समाज का काम करते हुए परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। तुमको लाख प्रणाम है सतगुरु जय गुरुदेव। ऐसे गुरु को हम बार बार नमन करते हैं, बार बार गुरु का प्रचार करते हैं, बार बार गुरु का गुणगान करते हैं, जिसने थोड़े समय में आकर सत्य का प्रचार कराया, सत्य की महिमा बताई और सत्य का गुणगान गाया। नहीं, हमारे तुम्हारे अंदर ऐसी कोई जागृति नहीं आई। कितने संत महात्मा सृष्टि में हैं, किसी ने ऐसा ज्ञान नहीं दिया जो इतनी सहज और आसान युक्ति के द्वारा परमात्मा और भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि सभी के अंदर एक आत्मा होती है, सभी के अंदर एक मन होता है और सभी के ये शरीर होता है। शरीर को शरीर से प्यार होना चाहिए। आज हम मानव समाज में सब शरीरों से प्रेम करें,
उसी प्रकार जो मन यहाँ बैठा है उसका हम सुमरन करें। सुमरन किसी गुरु, सद्गुरु और साध की युक्ति के द्वारा, और आत्मा जो हमारे अंदर है उससे हम परमात्मा का भजन करें। ये हमारा तीनों का पूर्ण रूप से अधिकार है। अगर हम ये कार्य नहीं करते हैं, अगर हम संसार का काम करते हैं, तो संसार में ये आत्माएं जन्मती और मरती रहेगी। करोड़ों जन्म बीत जाते हैं, जन्मत मरत दुखी दुख होई। आत्माओं को आपने देखा नहीं, इस मनुष्य शरीर में जब कोई कांटा भी लग जाता है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो। उसी प्रकार से अगर आपने सुमरन भजन ध्यान नहीं किया, परमात्मा का सुमरन नहीं किया, तो ये आत्मा अधोगति में चली जाएगी। अखिल विश्व ब्रह्मांड का भेद बताते हैं आप। अखिल विश्व ब्रह्मांड का, अखिल मतलब अलग लोक का, ब्रह्मांड का, सारे ब्रह्मांडों का भेद बताते हैं आप। परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सारे अंडखंड ब्रह्मांडों का साफ साफ स्पष्ट भेद बताया। किताब के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से इतना साफ और स्पष्ट सीधा सिंपल ज्ञान किसी महापुरुष का नहीं जितना परम संत बाबा जय गुरुदेव का था। पहुंचाते सब खंड में जहां न कोई ताप। आप अपनी आत्माओं को, इस संसार में शरीर है तो एक हमारा घर है, इसी संसार में हमारा मन है तो भगवान है, इसी संसार में हमारी आत्मा है तो कहीं ना कहीं वो परमात्मा है। आज हमें तुम्हें सबको उस भगवान को और परमात्मा को ऐसे देखना चाहिए जैसा आप अपना घर परिवार देखते हैं। ये आज कलयुग में परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सहज और आसान युक्ति कर दी। हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुष्य रूप। हमारे हित गुरुदेव जी धारे मनुष्य रूप, वो परम पिता परमात्मा एक अखंड समय अंतराल के बाद मनुष्य रूप धारण करके इस दुनिया में आता है और जीवात्माओं को कहता है चलो अपने लोग। जब भी तो परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा था, हम आए उस देश से जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचाना एक हमारा काम। गुरु को कभी भी किसी के तन की, किसी के मन की, किसी के धन की जरूरत नहीं पड़ती। केवल आत्माओं को सत्संग की जरूरत पड़ती है, सत्य बताने की जरूरत पड़ती है, सतलोक दिखाने की जरूरत पड़ती है, आत्माओं को अपना ज्ञान कराने की जरूरत पड़ती है। ये आज इस कलयुग में सहज और आसान युक्ति परम संत बाबा जय गुरुदेव ने बताई। मूर्ख मन पछताए नहीं, भटक फिरे भव को। मूर्ख मन होता है, बार बार समझाने के बाद भी इंसान जल्दी से समझ नहीं पाता, क्योंकि जो आदमी बोलता है वो सोचता है ये सब संसार झूठा है, ना भगवान कहीं है और ना परमात्मा कहीं है। ऐसा नहीं है। अगर मौसम बदल रहे हैं, रात दिन हो रहे हैं, प्रकृति है तो कोई ना कोई है। जो हमारी आत्मा है, इस शरीर को जला दिया जाता है, गाड़ दिया जाता है, तो कोई ना कोई आत्मा तो बोल रही है, इसका मालिक कोई ना कोई जरूर है। तो हमें तुम्हें सबको इस जो आत्मा बोल रही है उसकी खोज करनी चाहिए। घंटा 2 घंटा खोज करने पर वो परमात्मा पर जो भगवान है वो आपको साफ और स्पष्ट सुनाई और दिखाई देना शुरू हो जाता है। अगर कुछ समय की युक्ति के बाद, अगर बताने वाला सच्चा है तो युक्ति काम करती है, और बताने वाला झूठा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, तो उससे युक्ति काम नहीं करती। यही बीते जन्म बहुत नहीं गिनी फिरती। कितने जन्म बीत जाते हैं करते करते, पर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जय